कर सकती है। उस गोली पे किसका नाम लिखा है किसी को नहीं मालूम। और जिस तरीके से इस तरीके की हिंसक भीड़, वायलेंट मॉब को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है और जिस तरीके से मौत का नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट कर रही है, देश के हालात इतने खराब हो जाएंगे किसी को यह नहीं पता चलेगा कि उसका जवान बच्चा बाहर गया है, वो वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। इस मॉबोक्रेसी और इस हिंसक भीड़ का तांडव भारतीय जनता पार्टी ने 7 राज्यों में कराया, सिर्फ इसलिए कि कुछ वोट मिल जाए, कोई चुनाव जीत जाए। मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है, हम सब राजनीतिज्ञों के लिए बहुत शर्म की बात है कि आज राजनीति यहां आके खड़ी हो गई है कि हम इस तरीके की गुंडागर्दी का संरक्षण करते हैं, गुंडों को संरक्षण देते हैं, पुलिस को कहा जाता है कि कार्रवाई नहीं की जाए और बाद में स्क्रिप्ट के अनुसार कार्रवाई की जाती है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। गौरव, अब बीजेपी आरोप लगा रही कि उसे शक है कि इसमें रोहिंग्या हो सकते हैं शामिल, और रोहिंग्या को बचाने का आप लोगों ने वो किया है प्रावधान। देखिए, दूसरे रूप में आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग इतने मूर्ख हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम कि अगर रोहिंग्या देश के अंदर घुस रहे हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीजेपी की सरकार के अंदर आती है। अगर बाहर के इन्फिल्ट्रेटर्स देश में घुस रहे हैं तो बीजेपी की सरकार 8 साल से क्या कर रही है? 8 साल से उन्हें रिजाइन देना चाहिए। इसी बात पे उनको इसी बात पे इस्तीफा देना चाहिए कि 8 साल से वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा की प्रत्याशी संगीता बजाज के चुनाव के अंदर इस आदमी ने घर घर जाकर वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन के। और मैं ये बात कई दिनों से कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में क्या पूरे देश में इतनी गरीबी है, 5-5 हजार रुपए के लिए लोग किसी का कत्ल करने के लिए तैयार हैं। 5-5 हजार रुपए के लिए तो ये तो कुछ भी नहीं है कि आप 5 हजार रुपए दो किसी को, वो किसी भी टोपी पहन के कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो अगर हम लोग ये देखकर ये तय करने लगेंगे कि कौन किस दंगे का मास्टरमाइंड है और कौन सी पार्टी किस दंगे के पीछे है, तो ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा इस देश के अंदर।